नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए कंपनी अभी जो फ़िलहाल इसका जो फ़िगर है, वो देखा जाए तो एक पेनी स्टॉक है। मगर कंपनी जिस फ़ील्ड में है और जिस न मतलब जिस परफ़ॉर्मेंस दे रहा है जिस तरीके से, तो मुझे लगता है अभी आपको मौका है इस कंपनी में निवेश करने का। क्योंकि सेकंड टाइम अगर ना भी मौका मिल सकता है दोबारा इस टाइप प्राइस में खरीदारी करने के लिए। तो कंपनी ऑब्वियसली पहले आप देख चुके हैं, कंपनी का नाम जो है वो आईआरएफसी है, तो इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इस कंपनी के बारे में आज बात करूँगा क्योंकि कंपनी का प्राइस रेंज अभी भी 25 रुपीज़ के नीचे है। मतलब एक पेनी स्टॉक है वो भी 2 डिजिट का और वो भी 25 रुपीज़ के नीचे। मगर कंपनी में प्राइस रेंज देखकर आप कंपनी को छोटा मत समझना क्योंकि कंपनी लार्ज कैप कंपनी है और रेलवे का दिग्गज कंपनी है और एक मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है। क्यों इतना बात कर रहा हूँ? इसी के बारे में आज डिटेल्स में बताऊँगा। तो इस कंपनी के डिटेल्स एनालिसिस आपको चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन और अपडेट चाहिए, इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं इस कंपनी के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का बिज़नेस के बारे में थोड़ा-सा मैं बात कर लेता हूँ। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन कंपनी का नाम है, शॉर्ट नेम आप देखेंगे तो आईआरएफसी है। तो आईआरएफसी एक्चुअली आईआरसीटीसी का ही एक सब्सिडियरी कंपनी आईआरसीटीसी के तरह मतलब आईआरसीटीसी जैसा कंपनी है गवर्नमेंट का, उसी तरीके से आईआरएफसी भी एक गवर्नमेंट सब्सिडियरीज़ कंपनी है। इसका काम है जितने सारे रेलवे का फाइनेंस है, उस फाइनेंस डिपार्टमेंट को हैंडल करना। मतलब मान के चलिए कोई भी रेलवे का बजट होगा, कोई भी रेलवे का एक्सपेंस हो रहा है, कोई भी इनकम हो रहा है, वो टोटली फाइनेंस सेक्टर को हैंडलिंग करते हैं आईआरएफसी मतलब इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो इसी कंपनी का बात यहाँ पे करूँगा क्योंकि कंपनी में जो बात है अभी, वो देखा जाए कि पेनी स्टॉक है और आज के दिन का इसका परफॉर्मेंस देखेंगे तो इस तरीके से कुछ देखने को मिलेगा साइड बेसिस पैटर्न मतलब कोई भी यहाँ पे वॉल्यूम तो हो रहा है मगर उतना परफॉर्मेंस अच्छा खासा यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे ट्रेडिंग को थोड़ा-सा कम होता है मगर वॉल्यूम ज़्यादा होता है। अभी देख लेना इसके बारे में सारे डिटेल्स यहाँ पे जानकारी मैं दे दूँगा। तो यहाँ पे मैं एनएससी के वेबसाइट का ऊपर आ चुका हूँ। देखिए कंपनी एक रेंज में अंदर बहुत दिनों तक चल रहा है। 1 साल की मतलब 1 साल के अंदर इसके बात करूँ तो कंपनी ने लो किया था 13 अप्रैल 2021 में, वो भी 20 रुपीज़ 20 रुपीज़ 80 पैसे और उसी टाइम पे मार्च 2021 में 1 मार्च में 26.70 इसी रेंज के अंदर हाई किया था। तो ये जो रेंज है बहुत बढ़िया रेंज नहीं है, मात्र 6 पॉइंट का इधर-उधर का रेंज हुआ। मतलब 52 का हाई लो भी आप देख सकते हैं। कंपनी बहुत ज़्यादा हाई में नहीं गया, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं हुआ। एक साइड बेसिस पैटर्न के माध्यम से ही कंपनी चल रहा है। इसी को आप कह सकते हैं। तो देखिए अभी तक इस कंपनी के ऊपर मैं क्यों बात कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के जो फायर परफॉर्मेंस है आपको बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और अभी इस यहाँ पे मौका मिल रहा है दोबारा शायद ना भी मौका मिले क्योंकि मोनोपोली बिजनेस है कि इसका रेलवे सेक्टर का जितने सारे फाइनेंस का काम होगा वो सारे के सारे काम इस कंपनी को ऊपर सौंपा जाएगा। देखिए रेलवे एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया में कभी भी बंद नहीं होगा, बंद तो छोड़िए कभी भी खत्म नहीं होगा, साथ ही साथ कभी भी इसका इम्पैक्ट कम नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि आप जानते हैं इंडिया में ऑल ओवर इंडिया नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ट्रैवल होता है ट्रेन में। मतलब सिर्फ़ ट्रेन में नहीं इस जितने सारे रेलवे सेक्टर का जो गाड़ियाँ हैं वो उसमें और जितने सारे गुड्स को मतलब ट्रांसपोर्टेशन का कार्यक्रम किया जाता है वो भी रेल के माध्यम से, ज़्यादातर रेल के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का डिलीवरी आज के दिन देखिए इस तरीके से कंपनी में कितना ज़्यादा डिलीवरी डेली बेसिस उठाया जाता है। मैं पहले ही बता चुका हूँ ट्रेडिंग तो ज़रूर होते हैं। यहाँ पे 62 लैक्स का मान के चलिए 63 लैक्स का यहाँ पे ट्रेडिंग हो चुका है और यहाँ पे देख सकते हैं जो डिलीवरी है वो 40 लैक्स 72,000 क्वांटिटी डिलीवरी हो चुके हैं और एवरेज देखा जाए तो 60 एवरेज मतलब आज का जो परसेंटेज है वो 64.71% का डिलीवरी मान के चलिए 65% का डिलीवरी यहाँ पे आज के दिन उठाया गया है। तो देखिए
इतना ज़्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है, इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस होने के बाद भी आप कहेंगे सर इतना छोटा-मोटा कंपनी क्यों है? इतना छोटा प्राइस रेंज में क्यों है? तो वो भी आपको बता दूँगा, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस थोड़ा-सा मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है, 29,400 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। सबसे बड़ी बात कंपनी शानदार डिविडेंड आपको देते हैं। इस टाइप कंपनी में सिर्फ एक ही फायदा आपको मिलेगा, वो है डिविडेंड। 4.62% का 4.665 सॉरी 4.65% का डिविडेंड कंपनी पहले ही दे चुके हैं। मतलब ये बहुत बड़ा अमाउंट होते हैं। तो कंपनी के आप इस कंपनी को ऊपर कितना शेयर खरीदारी करके रखे हैं, उसके ऊपर आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिल चुका है। तो देखिए कंपनी के पास कर्जा तो ज़रूर रहेंगे, तो 4,400 करोड़ का कर्जा है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरी जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से ज़्यादातर मैं ये नहीं कहूँगा सब कंपनी के ऊपर कर्जा है, ज़्यादातर कंपनी के ऊपर कर्जा देखने को मिलेगा। बहुत सारे कंपनीज़ हैं जिसमें ज़ीरो डेब्ट है, मतलब कोई भी कर्जा नहीं है, कोई भी डेब्ट नहीं है। तो यहाँ पे सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे नेट प्रॉफ़िट में यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे कर्ज़ा नहीं दिया गया है। मैं थोड़ा-सा गलत देख लिया, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे प्रॉफ़िट जो है 4,400 करोड़ का प्रॉफ़िट है। कितना कर्ज़ा है अभी मैं आपको दिखाऊँगा। कंपनी का परफ़ॉर्मेंस देखिए 5 स्टार परफ़ॉर्मेंस, कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग देखिए 86%, मगर यहाँ पे जो 86% होल्डिंग है, वो टोटली गवर्नमेंट के पास इसका हिस्सेदारी है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर छोटा-मोटा अर्निंग पर शेयर ₹4.5, वो भी अच्छा खासा है। ₹22 का शेयर ₹4.5 अर्निंग पर शेयर दिया है, वो भी खराब नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी 13% है, जबरदस्त एक एवरेज माना जाता है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 5% है, यह थोड़ा-सा वीक लेवल में है। सेल्स ग्रोथ भी पॉजिटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा खासा पॉजिटिव में है और कंपनी का फेस वैल्यू अभी भी ₹10 है। और कंपनी के पास बहुत ज़्यादा शेयर्स है, आप देख सकते हो 1300 करोड़ का शेयर्स, इतना बड़ा शेयर्स इस कंपनी के पास है, ये भी एक आपको देखना चाहिए। तो सारे के सारे डेटा यहाँ पे पॉजिटिव में है। हाँ, यहाँ पे कुछ 3 स्टार रेटिंग वाला इस कंपनी को दे रहा है, क्योंकि इसका जो फाइनेंशियल डेटा देखिए 4 स्टार है, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट ही इस कंपनी का सबसे स्टेबिलिटी है। और मैं यही कह रहा हूँ कि जिस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा खासा है, उसमें अभी से निवेश करना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे कितना निवेश करना है, उसके बारे में बात करूँगा, तो उससे पहले सारे जानकारी आप देख लीजिए। उसके बाद कंपनी का जो अ, बात है वो है एक्चुअली कंपनी फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है उनमें से कंपनी सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का। इंडिया का बहुत सारे फाइनेंस सेक्टर है, तो एक्चुअली शॉर्ट लॉन्ग टर्म कंपनी है, जो शॉर्ट टर्म कंपनी है, जो छोटा साइज का कंपनी है, उनमें से सेकंड पोजीशन में आते हैं। और कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो आपको 5 स्टार रेटिंग वाला परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट 5 स्टार रेटिंग वाला है, तो अभी यहाँ पे एनालिसिस करके जो देखा जा रहा है 4 स्टार दिया गया है, तो मुझे ऑब्वियसली 4 स्टार से ज़्यादा मैं परफॉर्मेंस देख के 4 स्टार से ज़्यादा भी दे सकता हूँ। क्योंकि नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो देखिए 849 वो भी 2016 में, 17 में 934, 18 में 2000, 19 में 2200 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 2020 में 3000 करोड़ का प्रॉफिट, 2021 में 4000 करोड़ का प्रॉफिट और 1 साल के अंदर 5000 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कुछ इस तरीके से अप मूवमेंट में देखने को मिला। हर साल में आपको प्रॉफिट जो ग्रोथ हो रहा है, ऑब्वियसली पिछले सालों से कंपैरिजन करूँ तो और भी ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। तो इसीलिए मैं इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस रखने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी भी अच्छा खासा है, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑफ इक्विटी, साथ ही साथ सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, हर डेटा आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर इतना अच्छा खासा पॉजिटिव होने के बाद भी तो कंपनी क्यों इतना कम प्राइस में और इतना लो लेवल में चल रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम क्यों उतना ज़्यादा नहीं हो रहा है? देखिए वॉल्यूम तो हो रहा है, मगर उतना अप्स एंड डाउन मूवमेंट क्यों नहीं देखने को मिल रहा है? उसके पीछे रीज़न अभी आपको बताऊँगा, उससे पहले इसका कर्जा देख लीजिए। यहाँ पे कंपनी जबरदस्त कर्जा लेके बैठा है, 25,000 करोड़ का कर्जा कंपनी ले सॉरी 25,000 करोड़ का टोटल कंपनी के पास रिज़र्व है। तो रिज़र्व 4,000 करोड़ था, अभी बन चुके हैं 25,000 करोड़। मगर कंपनी के पास जो कर्जा है, वो देखने का लायक है। तो कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितना था? मैं पहले बता चुका था, करीबन मान के चलिए 30,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन और उसी कंपनी का कर्जा देख लीजिए 3,42,000 मतलब 3,42,000 करोड़ का कर्जा। कंपनी के पास उतना पैसा नहीं है, उतना मार्केट कैपिटलाइजेशन नहीं है, उतना कैश नहीं है, फिर भी कंपनी इतना कर्जा लेके बैठा हुआ है। मान के चलिए
इसीलिए इसी पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे मार्किंग करना चाहता हूँ। इसी एक कारण के लिए ही गवर्नमेंट का मेन टारगेट क्या होता है, मैं आपको हमेशा बता के आया हूँ। गवर्नमेंट हमेशा कस्टमर को सर्विस, देश का जितने सारे मतलब उसका जनता है उनको उसको सर्विस देने के लिए ही काम करते हैं। उसका फोकस इनकम के लिए नहीं होते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ज़्यादातर सर्विस देने के लिए ज़्यादातर लोन ले लेते हैं, और उसी लोन को चुका नहीं पाते, तो इसीलिए बाद में वो शेयर बेचने लगते हैं। तो इसीलिए मैं एक चीज़ यहाँ पे मार्किंग करना चाहता हूँ, ये जो पॉइंट है ऑब्वियसली इस कंपनी के लिए नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। बाकी सारे पैरामीटर आपको पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, 86% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है, एफआईएस के पास 1%, डीआईएस के पास 3%, पब्लिक के पास 9.5% मान के चलिए। तो यहाँ पे देखिए प्रोमोटर कौन है, आप खुद देख सकते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है, गवर्नमेंट है, तो उसी के पास ज्यादातर हिस्सेदारी है, पूरा का पूरा हिस्सेदारी उसी के पास है। तो जब गवर्नमेंट कर्जा नहीं मिटा पाएंगे तो क्या करेंगे, शेयर को बेचेंगे। तो शेयर जब बेचेंगे तब क्या होगा, स्टॉक में और ही भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ज्यादातर निवेशक आप देख सकते हैं, डीआईएस और एफआईएस ने उतना माल खरीद के नहीं रखा जो पब्लिक ने जितना माल खरीद के रखा है। तो और भी इस तरीके से, जिस तरीके से इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है, अगर दूसरा कोई कंपनी होता तो यहाँ पे सबसे ज्यादा निवेशक आपको इस दोनों सेक्टर में देखने को मिलेगा, मतलब दोनों इन्वेस्टर में देखने को मिलेगा, मिल मिल सकता था। तो मेरे कहने का मतलब आप समझ चुके हैं। तो आशा करता हूँ इस कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुका है, मतलब अब आपको सारे इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी का लाइफ टाइम का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं तो कंपनी देखिए करीबन देखा जाए 2021 में जनवरी में लिस्टिंग हुआ है। उसके बाद कंपनी का जो आज के दिन का परफॉर्मेंस है, आज के दिन तक करीबन 10% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी ने आपको प्रॉफिट नहीं दिया, अभी भी तक लॉस लॉस ही दे रहा है। मगर एक चीज इस कंपनी के बारे में जरूर कहूंगा, अगर इस कंपनी का गवर्नमेंट जब शेयर बेचेंगे तब इस कंपनी का परफॉर्मेंस आपको रॉकेट की तरह भागने को देखने को मिलेगा। हाँ, शेयर जब बेचेंगे तब और भी भारी भरकम गिरावट जरूर होंगे, मगर उसके बाद इन्वेस्टर जब इन्वेस्ट करने का स्टार्ट कर देंगे और पब्लिक जब यहाँ पे ज़्यादा हिस्सेदारी खरीदारी कर लेंगे, तो अब इस कंपनी में रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा था, अभी आपको मौका मिल रहा है, इस मौका को मत गवाइए। आप इस कंपनी में निवेश करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट 5 स्टार रेटिंग वाला है, 5 स्टार रेटिंग वाला है। सिर्फ के सिर्फ इसका कर्जा ज़्यादा है, तो इसीलिए कंपनी अभी भी उतना ग्रोथ नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी में निवेश करना चाहिए। और एक बात यहाँ पे मैं स्टार मार्क करके बताना चाहता हूँ, इस कंपनी में ज़्यादा निवेश मत करिए, क्योंकि आप सस्ते में आपको माल मिल रहा है तो 1 लाख 2 लाख रुपया आप यहाँ पे ही निवेश कर देंगे। इस गलती मत करिए, क्योंकि कंपनी में बहुत सारा चीज़ अभी भी नेगेटिविटी है। तो गवर्नमेंट अभी भी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी यहाँ पे खरीद के रखा है। गवर्नमेंट जब माल बेचेंगे तो इस कंपनी के ऊपर भारी भरकम गिरावट होंगे, तो आपका पैसा बहुत सारा लॉसेस में जा सकता है। तो इसमें कम निवेश करिए, 1000 2000 5000 तक निवेश कर सकते हैं। आपका कैपिटल वाइज, मतलब आपका कैपिटल 10 लाख है तो आप 5 लाख 5000 तक निवेश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा मत करिए। हाँ, कंपनी में जब परफॉर्मेंस अच्छा खासा होगा तब निवेश बढ़ा देना, तब प्राइस रेंज कुछ भी हो, 1000 तक चला जाए तब भी निवेश करना, क्योंकि कंपनी जो जब मोनोपोली बिजनेस करेंगे तो वो हमेशा पैसा कमा के ही देंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है इस स्टॉक के बारे में। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।